पितृपक्ष में 2 सब्जी मत खाना, पितृ हो जाएंगे नाराज। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो अश्विनी मास के अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू होगा और 25 सितंबर को समाप्त होगा। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वो स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके पितृ अमावस्या की रात्रि को वापस पितृलोक में चले जाते हैं। इसीलिए यह 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य न करने के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसीलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन किया जाता है और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन ऐसी चीज़ है जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों के या ब्राह्मणों के भोजन में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है, पितृ नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद है, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यही हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को प्याज लहसुन पसंद होता है, तो जब वो भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों की पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वो भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है तो वो नॉनवेज लेकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूलकर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज लहसुन मीट और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन श्राद्ध तर्पण पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ही स्वीकार करते हैं, उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन में प्याज और लहसुन मीट और अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट अंडा प्याज लहसुन इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और जब पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी यानी कि भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए जो भोजन बनाए वो बिना प्याज लहसुन और मीट अंडे का बनाए, ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन
आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दें या कराएं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाएं वो बिना प्याज लहसुन और मीट अंडे का होना चाहिए। और ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। शराब का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। पितृपक्ष के दौरान ना तो बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आए उसे भी बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपके ऊपर पितृदोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो बासी भोजन आप स्वयं करें और ना ही किसी को पितृपक्ष के दौरान यानी कि आप बासी भोजन कराएं। और साथ ही पितृपक्ष के दौरान चने का सेवन भी वर्जित होता है। यहाँ तक कि चने के सत्तू भी नहीं खाए जाते। चने के बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन से सब्जी बना सकते हैं, लेकिन काले चने और भुने हुए चने का सेवन पितृपक्ष के दौरान ना करें। पितृपक्ष के दौरान चने के सत्तू के अलावा और भी किसी भी प्रकार के सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों को भोजन बनाते समय भोजन में चावल दाल या रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूड़ी कचौड़ी पराठे और खीर वगैरह इत्यादि बनाए जाते हैं। पितरों के भोजन में कच्चे चीज़ें चावल दाल और रोटी नहीं बनाई जाती। आप स्वयं भोजन में चावल दाल रोटी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों का जो भोजन बनाए, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं उसमें चावल दाल और रोटी ना बनाएं। पितरों को जो भोजन बनाया जाएगा उसमें आप मूंग और उड़द की दाल की कचौड़ी या बड़े वगैरह बना सकते हैं, लेकिन दाल ना बनाएं। दाल में पितृपक्ष के दौरान आप मसूर की दाल का सेवन ना करें। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और पितृपक्ष में मूली लौकी खीरा और सरसों का साग न तो खाया जाता और न ही खिलाया जाता। श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में ब्राह्मण के भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है, इसीलिए इस दौरान दूध दही या फिर सफ़ेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफ़ेद रंग की मिठाई बर्फ़ी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध के सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं और ब्राह्मणों को भी आप खीर जरूर परोसें और खिलाएं, भरपेट खिलाएं। इससे पितृ काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कढ़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुम्हड़ा की सब्जी का सेवन ना करें और जो पत्ता वाली गोभी होती है बंद गोभी उसका भी इस्तेमाल ना करें, यानी कि दो सब्जी भूलकर भी आप ना बनाएं, एक कुम्हड़ा और दूसरी पत्ता वाली गोभी। दोस्तों ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान जो भी भोजन बनाएं उस भोजन में आप तिल अवश्य डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम पर भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते पितृपक्ष में उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। दोस्तों पितृपक्ष में खीर बनाकर पूड़ी कचौड़ी बनाकर ब्राह्मणों को जरूर खिलाएं। साथ ही पितृपक्ष में आप पितरों के निमित्त 1 लोटा जल जरूर दें और उसमें काला तिल डाल कर दें। सूर्यदेव को भी आप 16 दिन तक लगातार अर्घ्य दें। दोस्तों
खास बात तो यह है कि पितृपक्ष में 2 सब्जी भूलकर भी ना खाएं। एक कुम्हड़ा और दूसरी बंद गोभी पत्ता वाली गोभी। ये 2 सब्जी भूलकर भी ना खाएं, वरना पितृ हो जाते हैं नाराज। पितृपक्ष में गाय को प्रत्येक दिन आप जरूर भोजन खिलाइए। खाना खाने से पहले आप एक हिस्सा निकाल दें और गाय को खिलाएं। कुत्ते को भी जरूर दें और साथ ही कौवे को दें, क्योंकि जो हमारे पितर देवता होते हैं वो 3 रूप में ही पृथ्वी पर विचरण करते हैं। एक गाय के रूप में, दूसरे कुत्ते के रूप में, तीसरे कौवे के रूप में। तो आप 3 जीव को जरूर आप भोजन कराएं पितृपक्ष में, गाय को और साथ ही कुत्ते को और कौवे को। और साथ ही दोस्तों भूल कर भी इनको भी आप, यानी कि आप जैसे कि मटन, मीट, अंडे का, या फिर आप इस दिन जो पका भोजन है वही आप दें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा और पितरदेव का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपके जीवन में पितृदोष है, पितृदोष से काफ़ी परेशान है, तो निश्चित तौर पे गाय को आप, यानी कि आप पूड़ी खिलाएं और पूड़ी में आप खीर रख दें और खीर के ऊपर थोड़ा सा काला तिल रख दें और थोड़ा सा फिर आप गुड़ रख दें और फिर आप गाय को खिला दें, तो पितृदोष, आपके जन्म जन्मांतर के जो पितृदोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। कौवे को जरूर पूड़ी खिलाएं और साथ ही साथ इस दिन कुत्ते को आप पूड़ी में खीर रखकर और काले तिल उसमें थोड़ा सा डालकर खिलाएं। तो दोस्तों 2 सब्जी भूलकर भी ना खाएं पितृपक्ष में, एक कुम्हड़ा का और साथ ही एक पत्ते वाली गोभी यानी बंद गोभी, और साथ ही मीट, मटन, अंडे, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें और किसी का झूठा भी भोजन यानी कि ना करें, बासी भोजन भी ना करें और ना कराएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय शनिदेव, जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु।